तिरहुत स्नातक क्षेत्र की मतगणना कल से चल रही है। पहली वरीयता की गणना हो गई और अब दूसरी वरीयता की गणना होगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि जो जीती हुई सीट जेडीयू की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लगातार तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जीतती आई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। बताते चले हम आपको कि पहले वरीयता के आधार पर जो गणना हुई, वहां जेडीयू के कैंडिडेट अभिषेक झा चौथे स्थान पर है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में निर्दलीय कैंडिडेट वंशीधर ब्रजवासी पहले स्थान पर है। यहां तक कि जनसुराज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आगे बढ़ गया है। जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट विनायक गौतम दूसरे स्थान पर, राजद के कैंडिडेट गोपी किशन तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर अभिषेक झा है। कल से लगातार गणना हो रही है, आज भी गणना चलेगी और आज पता चल जाएगा कि आखिर कौन जीत हासिल करने वाला है। लेकिन अब तक पहले स्थान पर निर्दलीय कैंडिडेट बने हुए हैं। दूसरे स्थान पर जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट विनायक गौतम है। इन्हीं दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर है। यही दोनों में से कोई एक जीत सकता है, किसी को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कैंडिडेट अभिषेक झा की हार तय मानी जा रही है। अभिषेक झा चौथे स्थान पर है, जबकि वो जेडीयू की सिटिंग सीट है। जेडीयू के कैंडिडेट वहां से जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। वहां से देवेश चंद्र ठाकुर एमएलसी हुआ करते थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में वो सीतामढ़ी से चुनाव लड़े और जीत भी गए। वहां पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कैंडिडेट अभिषेक झा को जब कैंडिडेट के रूप में वहां उतारा गया तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। बताते चले हम आपको कि पहले वरीयता के आधार पर वरीयता के सभी वोटों की गिनती पूरी हो गई है और उसके आधार पर अगर हम आपको बताएं तो निर्दलीय उम्मीदवार सह शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी 23,003 मतों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम 12,467 मतों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर राजद उम्मीदवार गोपी किशन है 11,600 मतों के साथ। वहीं 10,316 मतों के साथ जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पर चल रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर विधान पार्षद थे। उनके सांसद बन जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इस उपचुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पर चले गए हैं। इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी थी। एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने आकर चुनाव प्रचार किया, जिसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। एनडीए को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। छठे राउंड में पहली वरीयता के मतों की गिनती पहले राउंड की पूरी हो गई है, जिसके बाद निर्दलीय कैंडिडेट और शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी सबसे आगे हैं। जनसुराज पार्टी के विनायक गौतम दूसरे नंबर पर, आरजेडी के गोपी किशन तीसरे और जेडीयू के अभिषेक झा चौथे नंबर पर हैं। बता दें इस सीट पर कुल 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर के 197 बूथों पर करीब 48% मतदान हुआ है। लेकिन इन सबके बीच 17 कैंडिडेट जब चुनाव लड़े तो 4 कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं। पहले नंबर पर निर्दलीय कैंडिडेट बंशीधर ब्रजवासी सबसे ज़्यादा वोट पाकर सबसे आगे हैं। पहली वरीयता के सभी वोटों की गिनती हो चुकी है। आज यानी कि मंगलवार को दूसरी वरीयता के सभी वोटों की गिनती होगी और तब पता चलेगा कि आखिर जीत किसे मिलेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि वो जेडीयू जो वहां से जीतती आ रही है, कई सारे एनडीए नेताओं को वहां पर लगाया गया। देवेश चंद्र ठाकुर ने खुद प्रचार प्रसार किया, सभी लोग वहां पर गए। एनडीए के कई सारे नेताओं की वहां पर एकजुटता हुई, सबने मिलकर अभिषेक झा के लिए प्रचार प्रसार किया। लेकिन ऐसी क्या कमी हो गई कि अभिषेक झा चौथे नंबर पर पहुंच गए? ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जेडीयू का ही हाथ है, जेडीयू के किसी नेता का हाथ है
जो ये नहीं चाहते कि अभिषेक झा जीत जाए। ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में निकलकर सामने आ रही है। आज जब वोटों की गिनती खत्म होगी उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर जीत किसे मिल रही है। लेकिन अब तक निर्दलीय कैंडिडेट सशिक्षक नेता बंसीधर ब्रजवासी सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट है विनायक गौतम। वो जनसुराज पार्टी जो विधानसभा की इस 4 विधानसभा सीट के उपचुनाव में हार गई, कुछ ही वोट इकट्ठा कर पाए, लेकिन इस बार विधान परिषद के उपचुनाव में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। डॉक्टर विनायक गौतम जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट दूसरे स्थान पर। यहाँ तक कि राजद भी जेडीयू से आगे बढ़ गई है। गोपी किशन राजद के कैंडिडेट हैं, ये भी अभिषेक झा से आगे है। अभिषेक झा चौथे नंबर पर। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। आज वोटों की गिनती खत्म होगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर जीत किसे मिल रही है और किसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।